अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया का सबसे फेमस इंसान इस दुनिया में सबसे अकेला था, तो क्या आप बिलीव करेंगे? हमने उन्हें मून वॉक करते देखा है, हमने उन्हें थ्रिलर और बिली जीन पर डांस करते देखा है। दुनिया के हर कोने में, चाहे कोई इंग्लिश बोले या ना बोले, एक नाम सब जानते हैं, माइकल जैक्सन, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ पॉप। लेकिन उस ग्लिटरिंग ग्लव, फेडोरा हैट और मैजिकल डांस मूव्स के पीछे एक ऐसी लाइफ थी जो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 29 अगस्त 1958, गैरी, इंडियाना। एक छोटे से वर्किंग क्लास घर में माइकल का जन्म हुआ। वो 10 भाई बहनों में 8th नंबर पे थे। घर में गरीबी थी और उनके पिता जो जैक्सन एक स्ट्रिक्ट क्रेन ऑपरेटर थे, जिनका एक ही सपना था, अपने बच्चों को म्यूजिक के जरिए इस गरीबी से बाहर निकालना। लेकिन इसका प्राइस बहुत बड़ा था। जो ने द जैक्सन 5 बैंड बनाया, जिसमें छोटे से माइकल लीड सिंगर थे। माइकल की आवाज उस वक्त किसी जादू से कम नहीं थी। एक छोटा सा बच्चा, पर गाता ऐसे था जैसे उसमें 40 साल के सिंगर का सोल हो। पर बिहाइंड द सीन्स रियलिटी बहुत डार्क थी। जो जैक्सन रिहर्सल्स के टाइम हाथ में बेल्ट लेकर बैठा करते थे। एक भी स्टेप गलत हुआ, एक भी नोट मिस हुआ तो पिटाई हुआ करती थी। माइकल ने बाद में ओपरा विनफ्रे को दिए गए 1993 के फेमस इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि अपने पापा को देखकर वो डर से कांपने लगते थे। कभी कभी डर इस हद तक बढ़ जाता था कि वो थ्रो अप कर देते थे। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, माइकल बार्स और क्लब्स में परफॉर्म कर रहे होते थे। उनका बचपन उनसे कंप्लीटली छीन लिया गया। यही स्टोलन चाइल्डहुड आगे चलकर उनकी पूरी लाइफ और उनके डिसीजंस को डिफाइन करने वाला था। उन्हें पीटर पैन सिंड्रोम था, एक ऐसा इंसान जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि उसने कभी अपना बचपन जिया ही नहीं। जैक्सन 5 मोटाउन रिकॉर्ड्स के अंडर मैसिव हिट हुआ, पर माइकल के पंख अभी और फैलने बाकी थे। 1979 में लेजेंडरी प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर माइकल ने अपना सोलो एल्बम निकाला, ऑफ द वॉल। ये मैसिव सक्सेस रहा, पर माइकल खुश नहीं थे। उन्हें और बड़ा बनना था। उन्हें उस वक्त के म्यूजिक इंडस्ट्री के अनरिटन रूल्स को तोड़ना था। और फिर आया 1982। एल्बम का नाम था थ्रिलर। थ्रिलर सिर्फ एक एल्बम नहीं था, ये एक कल्चरल रीसेट था। ये आज तक ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। इस एल्बम ने म्यूजिक इंडस्ट्री के रेसिज्म को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। MTV, जो उस वक्त मेनली व्हाइट रॉक आर्टिस्ट को दिखाता था, उसे मजबूर होना पड़ा बिली जीन का वीडियो चलाने के लिए। और फिर 1983 के मोटाउन 25 टीवी स्पेशल में माइकल ने स्टेज पर परफॉर्म करते हुए एक ऐसी स्टेप की जिसने दुनिया को उनका दीवाना बना डाला, द मून वॉक। अगले दिन पूरी दुनिया उस स्टेप को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। माइकल अब सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वो एक ग्लोबल गॉड लाइक फिगर बन चुके थे। बैड, जो 1987 में उनका एल्बम आया, जिसने एक ही एल्बम से 5 कंसेक्यूटिव बिलबोर्ड नंबर 1 सिंगल्स का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर होते हैं तो वहाँ हवा बहुत कम होती है, और माइकल की घुटन अब शुरू होने ही वाली थी। 1984 में एक ऐसी घटना हुई जिसने माइकल की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दी। एक पेप्सी कमर्शियल के शूट के दौरान पायरोटेक्निक्स यानी फायरवर्क्स जल्दी ब्लास्ट हो गए और माइकल के बालों में आग लग गई। इस दर्दनाक पेन को मैनेज करने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स और सिडेटिव्स दिए गए, और ये पेन किलर्स की आदत जो यहाँ से शुरू हुई वो उनकी मौत तक उनके साथ रही। इसी दौरान माइकल का फिजिकल अपीयरेंस भी ड्रास्टिकली चेंज होने लगा। उनकी स्किन टोन लाइट होने लगी, उनकी नोज और उनकी चिन का शेप बदल गया। मीडिया ने उन्हें वैको जैको बुलाना शुरू किया। माइकल को विटिलिगो नाम की स्किन कंडीशन थी जो स्किन का पिगमेंट डिस्ट्रॉय कर देती है। उन्होंने ये बात बताई भी, पर मीडिया ने मजाक उड़ाया। 2009 में उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट ने स्ट्रिक्टली कंफर्म किया कि उन्हें सच में विटिलिगो और ल्यूपस था। उन्होंने स्प्लॉची स्किन को कवर करने के लिए हैवी मेकअप और बाद में ब्लीचिंग ट्रीटमेंट्स का यूज किया। प्लास्टिक सर्जरीज के बारे में माइकल ने सिर्फ 2 नोज जॉब्स और क्लेफ्ट चिन एडमिट किया था। हालांकि एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि सर्जरीज इससे कई गुना ज्यादा थी, और मीडिया सर्कस बढ़ता गया। हाइपरबैरिक चेंबर्स में सोना, बबल्स, द चिम्प को दोस्त बनाना, कुछ अफवाहें माइकल की खुद की PR टीम ने लीक की थी पब्लिसिटी के लिए, पर बाद में ये ट्रिक उन्हीं पर भारी पड़ गई। दुनिया उन्हें एक एलियन की तरह देखने लगी। लेकिन सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था। 1993 में 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने अपने फादर के जरिए माइकल पर चाइल्ड अब्यूज के सीरियस एलिगेशंस लगाए। दुनिया शॉक में थी। पुलिस ने माइकल का नेवरलैंड रैंच, जो कि उनका मैसिव थीम पार्क जैसा घर था, रेड कर लिया। उन्हें स्ट्रिप सर्च किया गया, जिसने उन्हें साइकोलॉजिकली कंप्लीटली तोड़ दिया था। आखिर में ये केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ फॉर एस्टिमेटेड $22 मिलियन। क्रिटिक्स ने सेटलमेंट को गिल्ट का सबूत माना, लेकिन माइकल के लॉयर्स और सपोर्टर्स ने आर्ग्यू किया कि उनकी लाइफ का इंश्योरेंस और उनका करियर तबाह हो रहा था, और ट्रायल सालों तक चलता, इसलिए उन्होंने पैसे देकर मैटर को क्लोज करने की कोशिश की, पर दाग तो लग चुका था। 2003 में मार्टिन की एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री आई, लिविंग विद द माइकल जैक्सन, जिसने आग में घी का काम किया। इसके तुरंत बाद 2005 में माइकल पर फिर से एक बच्चे गैविन आर्विजो को अब्यूज करने का चार्ज लगा।
इस बार सेटलमेंट नहीं, एक फुल ब्लोन क्रिमिनल ट्रायल हुआ, द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी। 14 वीक्स तक ये ट्रायल चला। मीडिया ने उन्हें पहले ही गिल्टी मान लिया था। हर दिन माइकल फ्रेल, पतले और मेंटली टूटे हुए कोर्ट आते थे, पर ट्रायल में जब फैक्ट्स रखे गए तो विटनेसेस के झूठ और कॉन्ट्राडिक्शंस साफ पकड़े गए। 13 जून 2005 जूरी ने माइकल जैक्सन को सभी 14 चार्जेस पर नॉट गिल्टी करार दिया। वो लीगली क्लियर थे, पर रियलिटी में पब्लिक कोर्ट ने उन्हें हमेशा के लिए जज कर लिया था। इस ट्रायल के बाद माइकल नेदरलैंड छोड़कर चले गए। वो बैंकरप्ट होने की कगार पर थे और उनकी सोल पूरी तरह से टूट चुकी थी। सालों तक दुनिया की नजरों से दूर रहने के बाद 2009 में 50 साल की उम्र में माइकल ने एक मैसिव कमबैक टूर अनाउंस किया, दिस इज इट। लंदन के O2 एरेना में 50 शोज होने थे। फैंस पागल हो गए थे। सारे टिकट्स रिकॉर्ड टाइम में सोल्ड हो चुके थे। माइकल रिहर्स कर रहे थे। वो कमजोर थे, पर जब म्यूजिक बजता तो स्टेज पर वही पुराना जादू दिखाई पड़ता था। लेकिन पर्दे के पीछे उनका इंसोम्निया आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उन्हें नींद के बिना रिहर्सल का प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा। 25 जून 2009 लॉस एंजलिस। माइकल के पर्सनल डॉक्टर कॉनराड ने उन्हें नींद आने के लिए सर्जिकल एनेस्थेटिक प्रोपोफॉल दिया, एक ऐसी दवाई जो सिर्फ हॉस्पिटल में मॉनिटर के साथ दी जाती। डोजेस डेंजरसली हाई थे। उस दोपहर न्यूज आई जिसने पूरे इंटरनेट को क्रैश कर दिया। गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया सब डाउन हो गए, क्योंकि अरबों लोग सिर्फ एक ही चीज सर्च कर रहे थे, माइकल जैक्सन इज डेड। उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, जो प्रोपोफॉल की टॉक्सिक कॉम्बिनेशन की वजह से हुआ। डॉक्टर कॉनराड को बाद में इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर के लिए गिल्टी ठहराया गया और 4 साल की सजा सुनाई गई। बट द किंग ऑफ पॉप was gone। तो माइकल जैक्सन आखिर थे कौन? एक म्यूजिकल गॉड, एक डीपली मिसअंडरस्टूड ट्रॉमेटाइज्ड इंसान जिसे बचपन में प्यार नहीं मिला, या फिर एक ऐसा पब्लिक फिगर जिसकी लेगेसी हमेशा क्वेश्चंस और कंट्रोवर्सी से घिरी रहेगी? शायद वो ये सब थे। उन्होंने चैरिटीज में मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट किए, हील द वर्ल्ड का मैसेज दिया और अपने आर्ट से दुनिया की दीवारें तोड़ दी। पर इसके साथ ही फेम और पावर की एक ऐसी कीमत चुकाई जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज उनके जाने के इतने सालों बाद जब भी बिली जीन का पहला बीट बजता है तो दुनिया के कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। इन द एंड द मैन डाइड बट हिज म्यूजिक विल लिव फॉर एवर। अगर आपको एमजे की जर्नी सुन के अच्छा लगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।